सभी साथियों को नमस्कार। एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। तो दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं हमारा 5 और 6 का जो बचा हुआ पार्ट है उसको कवर करेंगे। इससे पहले मैं आपको बता दूं, हमारा जो 5 पार्ट था इसमें कुछ पीडीएफ के क्वेश्चन बचे थे, मतलब उनका आंसर सही नहीं था, तो उनका आंसर सटीक तरीके से हमने जांच करके उस 2-4 क्वेश्चन बचे हैं तो उनको सॉल्व करेंगे पहले, है ना। तो जो हमारे बच्चे वीडियो को देख रहे हैं कहीं से भी, इंडिया के कोने से, तो आपका कर्तव्य बनता है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, लाइक करना ना भूलें, जिससे आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच के। तो हम सॉल्यूशन करती हैं। तो हमारा उसमें प्रश्न था 21वां के घूर्ण क्षेत्र प्रकार अल्टरनेटर का उपयोग करने का क्या फायदा है। बहुत ही प्यारा प्रश्न था, इसमें थोड़ा कंफ्यूज था, इसलिए ये क्वेश्चन कराए नहीं थे। क्लियर करने के बाद इन क्वेश्चनों को आपको हल करा रहे हैं। तो देखो कह रहा क्या कह रहा है, ये प्रश्न क्या कह रहा है, लैंग्वेज को समझे प्रश्न की को। प्रश्न कह रहा है कि घूर्ण क्षेत्र प्रकार अल्टरनेटर का उपयोग करने का क्या फायदा है। फायदा क्या पूछा है अल्टरनेटर का। तो आपको स्क्रीन पे 4 ऑप्शन नजर आ रहे हैं, कौन सा राइट आंसर रहने वाला है बेटा कमेंट करेंगे, बताएंगे। तो पहला ऑप्शन नजर आ रहा है आपको कि क्षेत्र में दोष का पता लगाना आसान है। तो क्षेत्र में हम दोष का पता लगाना आसान है, ये तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि भाई पूरा क्षेत्र है, उसमें कैसे दोष में आसानी से तरीका से आप दोष का पता कर सकते हो, नहीं कर सकते ना। उसकी जांच वगैरह करोगे एक एक चीज को तब पता पड़ेगा आपको। तो ये तो आंसर हो नहीं सकता, गलत। दूसरा है अल्टरनेटर के साथ लोड को कनेक्ट करना आसान है। अल्टरनेटर के साथ लोड, वो तो पहले से ही लोड है या बाद में लोड है, जब चालू करते हो जब लोड है, आप किस प्रकार से कर रहे हो वो तो आपके ऊपर डिपेंड पड़ता है ना। तो इसमें उपयोग का तो कोई फायदा नहीं है, ये भी गलत। दौड़ने के दौरान गर्मी को फैलाना आसान है। हाँ, थोड़ा सा हो सकता है कि जब चलता है तो उसके अंदर गर्मी निकलती है, तो थोड़ी बहुत हवा निकलती है, चारों तरफ गर्मी फैलती है, कह सकते हैं। पर राइट आंसर देखते हैं कौन सा होता है। 2 शिल्प रंगों की आवश्यकता होती है चाहे फीजों की संख्या कितनी भी हो। भाई ये थोड़ा सा सही लग रहा है मुझे। तो आप इन दोनों में से राइट आंसर बता सकती हैं कौन सा रहने वाला है बेटा। 21वें में राइट आंसर कौन सा रहेगा। तो बेटा हमारा राइट जो आंसर रहेगा वो रहेगा हमारा डी, क्योंकि 2 शिल्प रंगों की आवश्यकता होती है। इसमें बात सही है, रेयों की आवश्यकता होती है, उपयोग करने का क्या फायदा है, इसमें 2 चीजों की आवश्यकता होती है चाहे फीजों की संख्या कितनी भी हो। ओके, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न है 22वां, अल्टरनेटर में फील्ड उत्तेजना धारा को बढ़ाने से क्या प्रभाव पड़ता है। मतलब फील्ड है, जो फील्ड कॉइल है और उसमें धारा बढ़ा देते हैं तो क्या प्रभाव पड़ेगा बढ़ाने से, ये प्रश्न पूछ रहा है। लैंग्वेज से को प्रश्न की पढ़ो, जब तक आप लैंग्वेज नहीं पढ़ोगे प्रश्न की समझ में नहीं आएगी लैंग्वेज, तो आंसर दे नहीं सकते आप। तो प्रश्न की लैंग्वेज क्या कह रहा है, अब लैंग्वेज के हिसाब से ऑप्शन भी दे रखे हैं इसमें। तो पहला है विचलन को रोकता है, ठीक है ना, क्या रोकता है, विचलन को रोकता है। और दूसरा है अधिक वोल्टता से संरक्षण, तीसरा है मृत शॉर्ट सर्किट संरक्षण, और चौथा है अल्टरनेटर ओवर लोडेड खोना। तो चारों ऑप्शन में से कौन सा राइट आंसर रहने वाला है, तो बेटा कमेंट करेंगे। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा हमारा ए। क्या हो जाएगा, ए राइट आंसर। ये फील्ड अगर ज्यादा उत्तेजना करते हैं तो विचलन को क्या करता है, रोकता है। ओके, बहुत ही प्यारा प्रश्न था। प्रश्न है हमारा 23वां। तो 23वां प्रश्न में देखेंगे अल्टरनेटर में 30 कोण ए के साथ 36 स्टेटर स्लॉट 4 पोल वाले घुमावदार के लिए पिक फैक्टर क्या होगा भाई। तो इसमें खाली पिक फैक्टर पूछ लिया, तो पिक फैक्टर निकालने के लिए हम क्या करेंगे भाई, कि के बराबर आपकी a/2, ठीक है ना। अब दे रखा है हमारा कितना, 30 डिग्री, के बराबर 30/2। अगर इसको हम काटते हैं तो कितना हो जाता है भाई, के बराबर 15, और के बराबर 15 मान होता है भाई 9, 6, 5। आप इसको सॉल्यूशन करके देखना
तो के डिग्री का मान कितना निकल के आता है 0.965। ठीक है, इस प्रकार से सूत्र पर रखने पर हम क्या करते हैं, प्रश्न को हल करते हैं। तो इसका राइट आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा, बी। आगे बढ़ते हैं, अल्टरनेटर में हीटिंग के प्रभाव का क्या कारण है। अल्टरनेटर में हीटिंग के प्रभाव का क्या कारण है, बहुत ही प्यारा प्रश्न है, मोस्ट प्रश्न है भाई ये, मोस्ट प्रश्न है। तो पहला ऑप्शन है अधिक भार के कारण, दूसरा है बिना लोड के चल रहा है, और तीसरा है गति के उतार चढ़ाव के साथ चल रहा है, और चौथा है लोड में नियंत्रण उतार चढ़ाव के कारण। तो कौन सा रहने वाला है 24 में, राइट आंसर बताएंगे बेटा कमेंट करके। तो 24 हमारा राइट आंसर हो जाएगा डी बेटा। क्या हो जाएगा, लोड में नियंत्रण उतार चढ़ाव के कारण। ठीक है ना, जो हीटिंग का प्रभाव होता है, प्रश्न ये पहले भी आया था, मैंने बताया था। तो इसमें क्या प्रभाव होता है भाई हीटिंग का, कि लोड में क्या है, उतार चढ़ाव। उतार चढ़ाव कब होता है, जब आपको लोड ज्यादा देते हैं, लोड कम करते हैं, लोड ज्यादा देते हैं, लोड कम करते हैं। इस प्रकार से क्या होता है, हीटिंग का प्रभाव होता है। अब इसी हीटिंग के प्रभाव को रोकने के लिए किसका करते हैं हम प्रयोग भाई, इसी को रोकने के लिए डेपर बाइंडिंग का प्रयोग करते हैं। किसका, डेपर बाइंडिंग का। हम डेपर बाइंडिंग इसी कारण से लगाते हैं जो हीटिंग को रोक सके, ये भी ध्यान रखना है बेटा। ठीक है, डेपर बाइंडिंग का प्रयोग कहां हो गया, ठीक है, हीटिंग किसके कारण हो रहा है, ये भी हो गया, और रोक किसके कारण रहे हैं, ये भी हो गया। तो ये सारे सवालों के प्रश्न आपको मैंने इसमें बता दिए, तो इस चीज का भी आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ती हैं, प्रश्न 25वां, यदि एक अल्टरनेटर से लोड हटा दिया जाए तो वोल्टेज 480 से 660 तक बढ़ जाती है, तो वोल्टेज की भिन्नता प्रतिशत में गणना ज्ञात कीजिए। तो हम प्रतिशत में ज्ञात करते हैं वोल्टेज की, तो प्रतिशत में ज्ञात करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, वोल्टेज नो लोड माइनस वोल्टेज फुल लोड बटे वोल्टेज फुल लोड, प्रतिशत करते हैं तो 100 हो जाता है। ठीक है, अब देखेंगे इस प्रश्न में कि हमारा फुल लोड कितना है और नो लोड कितना है। तो वोल्टेज उठाने पर 400 हो जाती है, पर जबकि कितनी है 660। तो हम क्या करेंगे, 660 माइनस 480, और नीचे कितने आ जाएगा हमारा 480। तो माइनस करेंगे कितना हो जाएगा भाई, 680 में थे, करो माइनस 660 480, 0 16 में थे 8 गए थे 8, और 5 में थे 4 गए तो 1, कितना बचा हमारा 180 बटे 480 इंटू 100। ठीक है ना, तो हम इसको करते हैं, 0 से 0 कट गई। अब इसको सॉल्यूशन करते हैं, कितने से कट रहा है जी, छह से कट रहा है। तो 6 गुण 6, 6 दूनी 12, 36 18, 3 बार 36 18, 4 24, 56 30, 36 64, 42 64 48, 8 बार। ठीक है, तो कितना हो गया हमारा, इतना कट गया। अब इसको और काट देते हैं 2 से, तो कितनी बार 4 बार, ये कितनी कट गई 5 बार, इतना हो गया। अब हम इसको करते हैं गुणा 3 से और 4 से, 4 वो 5 से और 3 से, 5 इंटू 3 बट्टे 4। तो 5 से गुणा करते हैं 3 का, तो 5 5 5 10 5 दी 15, 15 बटे कितना आ जाएगा 4। अब 15 बटे 4 में हम भागे देते हैं, तो बेटा देखेंगे कितना आएगा आंसर हमारा। थोड़ी सी मिस्टेक तो नहीं होगी कहीं पर, हाँ ये एक बार दोबारा से देखती हैं।
करते हैं अपन, उठाते हैं तो 180 और 180 आ जाता है इस पे, फिर 180 हो गया हमारा, 180 बटे 480, 0 से 0 कटते हैं, ये कट गया कितनी बार, 6 से 3 बार, ये कट गया 8 बार, ठीक है। तो 3/8 आ गया हमारा, 3/8 आ गया। तो 3 का भाग देते हैं 8 से, तो हमारा जा नहीं रहा है, तो हम क्या करेंगे, तो 0 बढ़ाएंगे, इस पे पौंड लगा दिया, तो 8 को 8 19 और 24, 3 बार चला गया 24, कितना बचा, 6 चला गया, फिर भी नहीं जा रहा है, तो हमने क्या रख दिया, 0 रख दिया। तो हम देंगे इसमें 8 को 8 19 16 38 24 8 32 8 45 8 44 8 10 56, 8 10 56 हो गया। तो कितनी, 8 10 56, तो 8 बार चला गया, 56 हो गया, कितना बचा 4, फिर 0 रखती हैं तो 8 40, 0.385, 0.385, अर्धा 56 7 बार, 45 48, हाँ सही है, 7 बार जाएगा यहाँ, 3 7 5, ठीक है, पॉइंट। तो हमारा कितने का निकल के आया आंसर, 0.375। अब इसमें हम प्रतिशत का गुणा करती हैं, तो इसमें हम 0.3 में प्रतिशत का गुणा करेंगे, देखो 0.35 प्रतिशत में पूछा, तो हम क्या कर देंगे, इसका गुणा कर देंगे, तो 2 की 3 के बाद क्या लग जाएगा भाई, पॉइंट लग जाएगा। तो इस प्रकार से करती हैं, पर उसने यहीं तक छोड़ दिया है खाली, उसने प्रतिशत का गुणा नहीं कर पाया है, तो ये आंसर दे दिया है इसने। अगर वो प्रतिशत का गुणा करवाता तो इसमें आंसर कुछ और होता, ठीक है। तो हमारा राइट आंसर कितना आ गया भाई, 0.375 राइट आंसर आ गया हमारा, 0.375, ठीक है। ये सॉल्यूशन हुआ। अगर वो इसमें आंसर दे रखा होता प्रतिशत में, तो हम क्या करते, गुणा कर देते, गुणा करने के बाद भी कितना आता हमारा, 0.37, ठीक है। इस प्रकार से आंसर निकल के आता है, फिर उसमें क्या होता, पौंड लग जाता, तो हमारा कितना आ जाता, पौंड लगने के बाद 37.5 होता हमारा, पर यहाँ पर 37.5 आंसर दे नहीं रखा है, 37.5 आंसर होता पर दे नहीं रखा है। तो इसी प्रकार से हम प्रतिशत में ना गुणा करके हमने यहाँ सॉल्यूशन किया, तो हमारा राइट आंसर यहीं पर आ गया 0.375, तो 0.375, ठीक है। अब बढ़ते हैं आगे। हाँ भाई, जो हमारी पीडीएफ का 12वां सवाल कर दिया था, पर दोबारा से करा देती हैं कि आपूर्ति देने से पहले बाइंडिंग में कौन सा परीक्षण आवश्यक है। बहुत ही प्यारा प्रश्न, मोस्ट प्रश्न भाई, मोस्ट प्रश्न है कि आपूर्ति देने से पहले बाइंडिंग में कौन सा परीक्षण आवश्यक है। आपसे कौन सा परीक्षण, ये देखना है। 4 ऑप्शन आपको नजर आ रहे हैं स्क्रीन पे, कौन सा राइट आंसर रहने वाला बेटा कमेंट करेंगे। ग्राउंड टेस्ट, पोलैरिटी टेस्ट, ओपन सर्किट टेस्ट, शॉर्ट सर्किट टेस्ट। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा बेटा 12वीं में, बी। क्या हो जाएगा, बी, पोलैरिटी टेस्ट, आंसर बी। अब हमारा प्रश्न है 13वां कि लेदर रोड पेपर इंसुलेशन का, बहुत ही प्यारा प्रश्न है, इंसुलेशन का मुख्य मतलब मुख्य गुण कौन सा है, इसका मुख्य गुण कौन सा, इन चारों ऑप्शनों से आपको नजर आ रहा है, इसमें से चारों में से बताना है कौन सा रहने वाला है, ठीक है ना। तो प्रश्न दे रखा है, बहुत ही प्यारा प्रश्न है, और प्रश्न के साथ से उसमें ऑप्शन भी वैसे हिसाब से दे रखे हैं। तो बेटा बताएंगे कमेंट करके क्या रहने वाला है आंसर। गैर मूर्चाइस राइज्ड
सामग्री अत्यधिक गैर हाइग्रोस्कोपिक, श्रेणी ए एफ इंसुलेशन के लिए बहुत अच्छा, बेहतरीन एजिंग और पराब विद्युत शक्ति। तो कौन सा रहने वाला है? चारों ऑप्शन में नजर आ रहा है आपको, कमेंट करके बताएंगे बेटा कौन सा रहने वाला है। तो तेरे आंसर में हो जाएगा हमारा डी आंसर। क्या? डी, बेहतर एजिंग और पराब विद्युत शक्ति। बहुत ही प्यारा प्रश्न। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 14वां, कुंडल और ओवर हैक बांधने के लिए किस प्रकार की इंसुलेटिंग सामग्री का चयन किया जाता है? थोड़ा प्रश्न धुंधला सा दिख रहा होगा, पर मैंने लैंग्वेज पढ़ दी है कि कुंडल और ओवरहैंग बांधने के लिए किस प्रकार की इंसुलेटिंग सामग्री का चयन किया जाता है। बहुत ही प्यारा प्रश्न है। पहला ऑप्शन है सूती स्लिप्स, दूसरा है एम्पायर स्लिप, चौथा है टेरिलिन्स धागा और चौथा है फाइबर ग्लास टेप। तो कौन सा रहने वाला है चार ऑप्शन में से? 14 में कमेंट करेंगे तो बेटा राइट आंसर हो जाएगा सी। क्या हो जाएगा बेटा? सी। देखो, जब तक आप प्रश्न को नहीं एनालाइज करोगे तो भाई साहब जल्दीबाजी में करना भी नुकसान होता है। तो थोड़ा सा प्रश्न को समझेंगे तो बढ़िया तरह आंसर दोगे आप। एसी बाइंडिंग में काफिंग के लिए किस इंसुलेशन का उपयोग किया जाता है? क्या प्रश्न है भाई, वाह। मतलब ये कह रहा है कि एसी बाइंडिंग में काफिंग के लिए किस इंसुलेशन का प्रयोग किया जाता है। भाई इंसुलेशन देख लो, प्रश्न इंसुलेशन के किस प्रकार से बनना है, कहां पर कौन सा इंसुलेशन प्रयोग हो रहा है वो भी देखना है। तो ऑप्शन है फाइबर ग्लास टेप, दूसरा है चमड़े का ग्लास, तीसरा है एम्पायर फाइबर ग्लास टेप और चौथा है कपड़े पर आधारित चिपकने वाला टेप। तो बेटा कमेंट करके बताएं क्या रहने वाला है आंसर। तो कौन सा रहने वाला है 15वें आंसर में? कमेंट करेंगे बेटा। तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा डी। क्या हो जाएगा? डी, कपड़े पर आधारित चिपकने वाला टेप। प्रश्न 16वां, एसी बाइंडिंग में कॉइल को क्या कहते हैं? बहुत प्यारा प्रश्न है भाई। एसी बाइंडिंग में कॉइल को क्या कहते हैं? एसी बाइंडिंग में कॉइल को क्या कहते हैं? बहुत ही प्यारा प्रश्न है। 16 में का राइट आंसर बताओ बेटा कमेंट करके क्या रहने वाला है। पहला है श्रेणी में जुड़े घुमावों की संख्या, दूसरा समांतर में जुड़े घुमावों की संख्या, तीसरे है दो समान ध्रुवों के अंतर्गत घुमावों की संख्या और चौथा है दो असमान ध्रुवों के अंतर्गत घुमावों की संख्या। चार ऑप्शन नजर आ रहे हैं आपको, कमेंट करके बताना बेटा राइट आंसर कौन सा रहने वाला। बेटा जल्दी से बताओ बेटा, बहुत प्यारा प्रश्न है। 16 में तुम्हारा राइट आंसर रह जाएगा 16 में ए, श्रेणी में जुड़े घुमावों की संख्या। हम एसी बाइंडिंग को क्या कहते हैं? श्रेणी में जुड़े घुमावों की संख्या कहते हैं। प्रश्न 17वां, किस प्रकार की एसी बाइंडिंग की विभिन्न पिचों पर कुंडली पोल कला की संख्या एक से अधिक है? बहुत ही प्यारा प्रश्न है भाई, बताओ बेटा कमेंट करके कौन सा रहने वाला है। अचूक कुंडल बाइंडिंग, दूसरा ऑप्शन है हीरा बाइंडिंग पर फ्लैट लूप, तीसरा है लेफ्ट बाइंडिंग पर फ्लैट लूप, चौथा है फ्लैट लूप ऑन ओवर लेफ्ट बाइंडिंग। बेटा चारों ऑप्शन नजर आ रहे हैं, राइट आंसर बताओ बेटा चारों में से क्या रहने वाला है। प्रश्न 17वां, प्रश्न 17 में बताएंगे बेटा राइट आंसर कौन सा रहने वाला है। तो प्रश्न 17 में हमारा राइट आंसर हो जाएगा क्या? डी बेटा, ठीक है, फ्लैट लूप ऑन ओवर लेफ्ट वाइंडिंग। आगे बढ़ते हैं। 36 स्लॉट 36 कॉल 4 पोल वाले मोटर के लिए 3 कला डबल परत विपरीत बाइंडिंग के लिए कॉल की संख्या कला पोल की गणना कीजिए। तो हमारा क्या रहेगा बेटा? देखो ऑप्शन पे प्रश्न हम करते हैं, हमारे 36 स्लॉट दे रखे हैं और 36 कॉइल ही है और 36 कॉइल लगेंगे, 36 स्लॉट हैं हमारे, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे 4 × 3 करेंगे, कितना हो जाएगा? 4 को 4 3 36 12 12 हो गया 36 36
4 × 3 करते हैं तो 36/4 तो 12 से इसको काटते हैं, कितना आ गया 3। 18 में कितना आ गया 3। तो हम कह सकते हैं कि भाई 3 कोयल कला पोल, ठीक है। वैसे ही वैसे सीधा ही सीधा आंसर था, पर मैंने थोड़ा सा सॉल्यूशन किया, तो हमारा राइट आंसर क्या गया 3 कोयल कला पोल, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। रिवाइंडिंग प्रक्रिया का क्या प्रकार है भाई? रिवाइंडिंग प्रक्रिया है, इसका क्या प्रकार है? तो सीधे सीधे दिख रहा है, ये लगाया कोई मशीन तो लगी नहीं है, तो इसे आते चलाने की जरूरत पड़ती है, तो सीधे दिख के आंसर बता सकती है। जो पढ़ने वाले बच्चे हैं वो तो सीधे ही बता देते हैं। तुम्हारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? हाथ से लपेटें। हाँ, तुम्हारा राइट आंसर क्या हुआ है? हाथ से लपेटें। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न है हमारा 20वां। कॉलर का कार्य क्या है? इस कॉलर है हमारा, तो इसका कार्य क्या है? जो ऊपर दे रखा है, जो कॉलर का निशान है, जो ऊपर लगा हुआ है कॉलर, तो इसका क्या कार्य है? तो मैं इसको ऊपर कर देता हूं। बताओ। क्षेत्र के चारों ओर इंसुलेशन प्रदान करना, कुंडल टैपिंग के लिए इंसुलेशन प्रदान करना, निकले हुए किनारों के लिए सामग्री को कसने में मदद करना, और कुंडल में ऊष्मा स्थान के लिए इंसुलेशन प्रदान करना। चारों ऑप्शन आपको नजर आ रहे हैं स्क्रीन पे। तो राइट आंसर कौन सा रहने वाला है? कमेंट करेंगे बेटा फटाफट से। चारों ऑप्शन रहने वाले हैं, आपको कौन सा रहने वाला है कमेंट करेंगे। प्रश्न थोड़ा सा छोटा कर दूं जिससे आपको दिखाई दे। ठीक है ना? तो कौन सा रहने वाला है बताओ, कमेंट करेंगे बेटा आंसर। तुम्हारा राइट आंसर हो जाएगा ए। क्या हो जाएगा? ए। क्षेत्र के चारों ओर इंसुलेशन प्रदान करना। कॉलर का क्या काम है भाई? ये क्षेत्र के चारों ओर क्या करता है? इंसुलेशन प्रदान करता है। आगे बढ़ते हैं। हाँ, शीतलन के लिए किस प्रकार की बाइंडिंग में अधिक जगह होती है भाई? शीतलन के लिए किस प्रकार की बाइंडिंग में अधिक जगह होती है? बहुत ही प्यारा प्रश्न है, तो बेटा पढ़ेंगे ध्यान से ऑप्शनों को। ओवर हैकिंग कॉइल के बीच, ओवर हैकिंग कॉइल और रोटिंग के बीच, और ओवर हैकिंग कॉइल और योग के बीच, और लास्ट ऑप्शन है ओवर हैकिंग कॉइल और बेज के बीच। बहुत ही प्यारा प्रश्न रहने वाला था। 21 में हमारा राइट आंसर हो जाएगा बी, ओवर हैकिंग कॉइल और रोटर के बीच। ठीक है ना? आगे बढ़ते हैं। बाइंडिंग का नाम क्या है भाई? इसी बाइंडिंग दे रखी है, आपको दिखाई दे रही है। इस बाइंडिंग का क्या नाम है? एक छोड़ के एक बाइंडिंग है, यहां से छोड़ दिया, यहां बाइंडिंग कोई, मतलब इस प्रकार से बाइंडिंग है आपकी। यहां से बाइंडिंग हुई, फिर यहां पर आएगी। अब यहां से बाइंडिंग होगी, फिर हमारी क्या जाएगी? आगे की तरफ जाएगी। तो इस प्रकार से फिर आगे की तरफ जाएगी। इस प्रकार से बाइंडिंग हो रही है हमारी। तो बताइए क्या रहने वाला है आंसर? तिरछी बाइंडिंग, स्किन बाइंडिंग, जटिल कुंडली बाइंडिंग, हीरा कुंडली बाइंडिंग। चार ऑप्शन में से कौन सा रहने वाला है? कमेंट करेंगे बेटा। 23 में हमारा राइट आंसर हो जाएगा क्या हमारा? बताओ। वो 22वां प्रश्न में क्या राइट हो जाएगा? बी। राइट आंसर क्या है हमारा? बी, स्कैन बाइंडिंग। आगे बढ़ते हैं।
तीन कला मोटर बाइंडिंग का नाम क्या है यदि कुंडली पिच पोल से कम है? बहुत ही प्यारा प्रश्न, मोस्ट प्रश्न भाई साहब। कई बार परीक्षाओं में पूछा गया भाई प्रश्न, जो आईटी की परीक्षा होती है सेकेंड ईयर की इलेक्ट्रीशियन की, तो कई बार प्रश्न पूछा गया, इसलिए ये मोस्ट प्रश्न है। तो इसका प्रश्न का थोड़ा विशेष ध्यान रखना आप। तो पूर्ण पिच बाइंडिंग, दूसरा ऑप्शन है पूर्ण कुंडली बाइंडिंग, तीसरा है लंबी कोरोडेड बाइंडिंग और चौथा है शॉर्ट कोरोडेड बाइंडिंग। तो कौन सा रहने वाला है हमारा राइट आंसर 23वीं में? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा डी। क्या हो जाएगा? डी। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 24वां, तीन कला सकेंद्रित बाइंडिंग का अवगुण कौन सा है भाई? ये तीन कला बाइंडिंग होती है सकेंद्र में, उसका अवगुण पूछा है कि भाई उसका अवगुण क्या है। बहुत ही प्यारा प्रश्न है। तो इसमें ऑप्शन रहने वाले, अधिक जगह की आवश्यकता होती है इसके अंदर। तो भाई देखो 24वें प्रश्न में देखो अधिक जगह की आवश्यकता होती है, तो मेरे हिसाब से ये सही नहीं है, क्योंकि इसमें अधिक जगह की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है ना। दूसरा, एक स्टेबल फॉर्मर की आवश्यकता होती है, ये हो सकता है। ठीक है। तीसरा है कॉल्स को समान रूप से आकार देने के लिए और अधिक कठिन, ये कह सकते हैं अपन। वो अंत कनेक्शन बनाना आसान नहीं है, ये तो मतलब गलत है डी तो इसमें मेरे हिसाब से। तो बचे ये दो। 24 में इन दोनों में क्या राइट आंसर रहने वाला है? कॉल को समान रूप से आकार देने के लिए और अधिक कठिन, ये तो हो नहीं सकता। कॉल को तो समान रूप दे सकते हैं आप। तो अपना कौन सा हो जाएगा राइट आंसर? कौन सा बच्चा? बी। ठीक है। एक स्टेबल फॉर्मर की आवश्यकता होती है, यही इसका सेकेंडरी बाइंडिंग का क्या है? अवगुण है। तो आगे बढ़ती हैं। ये आपको बाइंडिंग दिख रही है, ये कह रहा है कि 3 पेज बाइंडिंग के लिए आरेख का नाम क्या है भाई? जो 3 पेज बाइंडिंग दिख रही है ना आपको, तो इस आरेख का नाम बताना क्या है? तो देखो क्या है, जे आपको जैसे कि अंगूठी में पढ़ते हैं रिंग वगैरह, उस टाइप से कुछ दिखाई दे रही है क्या आपको? तो हमारा राइट आंसर यही हो जाएगा, बताने की जरूरत नहीं है। अंगूठे का आकार, अंगूठी का आकार क्या है हमारा? अंगूठी का आकार। देखो इस प्रकार से प्रश्न आते हैं, तो इनको थोड़ा सा अगर आप पढ़ते हो तो आप देख के ही प्रश्न का हल कर सकते हो। ठीक है ना। जब तक आप पढ़ोगे नहीं, रिवीजन नहीं करोगे किसी चीज का, तो आप आंसर नहीं आएगा। और एग्जाम क्या मांगता है? रिवीजन मांगता है कि एग्जाम में टाइम लिमिट होती है, टाइम बहुत कम होता है, वहाँ प्रश्न को सिर्फ देखा जाता है और इतना धीरे धीरे पढ़ा नहीं जाता है, बिल्कुल मन में पढ़ा जाता है, जिससे कि देखते ही समय आप राइट आंसर समझ दो कि ये किस प्रकार से देख लिया आपने, हाँ ये हमने पढ़ा है, तो तुरंत बता दोगे प्रश्न ऑप्शन पड़ेगा कहाँ पर है, अंगूठे का आकार। तो इस प्रकार से आपको क्या करना है भाई, प्रश्न को भी ध्यान में रखना है थोड़ी बहुत। ऐसा नहीं है कि आप ध्यान नहीं रखें तो आप सीधा आंसर दे दो, गलत हो जाएगा। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? अंगूठे का आकार। ठीक है। 25वां राइट आंसर क्या होगा? 25 में ए। आगे बढ़ते हैं। तो राइट आंसर हमारा है ए, अंगूठे का आकार। हाँ भाई, 3 कला 36 स्लॉट बायरेकोल 4 पोल स्टेटर बाइंडिंग के लिए स्लॉट के संदर्भ में कला विस्थापन की गणना कीजिए। अब हम कला विस्थापन की गणना करते हैं, तो भाई हमारी 12 कॉल दे रखी हैं। क्या दे रखी हैं? 12 तो कॉल दे रखी हैं और 36 स्लॉट दे रखी हैं और 4 पोल स्टेटर बाइंडिंग दे रखा है 3 पेज संदर्भ में। तो हम किस प्रकार से करती हैं? 4 कॉल है हमारी, तो 180 डिग्री पे इनको क्या करेंगे? गुणा करेंगे। 3 कला हमारी डिग्री में कितना हो गया? 180। 180 इंटू 4 तो कितना गया हमारा? करते हैं 8 को 8 0 8 को 8 16 38 24 और 32 32 4 0 कितना गया? 720 आ गया। अब 720 आ गया हमारा। अब देखेंगे कि 720 में हमारी ये स्लॉट संख्या है कितनी दे रखी है? तो 36 दे रखी है स्लॉट संख्या हमारी। तो हम क्या करेंगे? 720 इंटू 36,
तो हम करेंगे इसका सॉल्यूशन, तो कितना आ जाएगा भाई, 12 से काटें इसको सीधे सीधे, 12 के 12, 12 24, 12 36 और 52 60, 12 सिक्का 72, 12 सिक्का 72, 12 के 12, 12 24, 12 36 और 12 36 हो गया 120। छः बटे 3 तो कितना 6, अपन करते हैं तो 6 दूनी 12, 6 कौन 6, 3 दूनी 6 2। तुम्हारा 3 पेस में ये 2 आ गया। 3 पेस में कला विस्थापन कितने डिग्री का होता है, 120 डिग्री का, तो 120 डिग्री 2, तो हम करेंगे 2 से करेंगे तो भाई कितना आ जाएगा जी, 2 को 2 दूनी 4 2 6 12 6 आ गया। थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहे हैं इसमें आंसर में हम निकालने में, कहाँ गड़बड़ की है हमने वो देखेंगे एक बार। हाँ हाँ थोड़ा सा समझ में आया, यहाँ गड़बड़ की थी हमने, क्योंकि हमने 6 जीरो नहीं लिखा था यहाँ पर, 72 काट दी, जीरो ये आ गया यहाँ पर, ये आ गया हमारा 20, तो यहाँ पर आ गई 20, तो हम काटेंगे तो 20 से 0 कट गई और 6 दूनी 12, तो कितना आ गया 6 आ गया। कितना आ गया 6 आ गया। तुम्हारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, 6 स्लॉट हो गया। ओके, तो इस प्रकार से करते हैं सवाल को। आगे बढ़ती हैं। कॉइल पोल कॉइल की संख्या वाले एसी मोटर वाइंडिंग किस प्रकार के अलग अलग स्लॉट में व्यवस्थित होती हैं। बहुत ही प्यारा प्रश्न है भाई, व्यवस्थित होती हैं। तो पहला है टोकरी वाइंडिंग, दूसरा सेकेंडरी वाइंडिंग, तीसरा है वितरित वाइंडिंग और चौथा है संधारित्र वाइंडिंग। तो चारों में से हमारा राइट आंसर बताएंगे बेटा कमेंट करके कौन सा रहने वाला है। कौन सा रहने वाला है बेटा 27 में आंसर में बताओ। 27 में हमारा राइट आंसर हो जाएगा सी। क्या हो जाएगा सी, वितरित बाइंडिंग। ओके, आगे बढ़ती हैं। प्रश्न है हमारा 28वां प्रश्न क्या कह रहा है कि बाइंडिंग के किस प्रकार का परीक्षण का चित्र किया है। जो बाइंडिंग एक आरेख बना रखा है तो किस प्रकार का है वो बताना है। ध्रुवता टेस्ट पहला ऑप्शन, दूसरा है प्रतिरोधक परीक्षण, तीसरा है शॉर्ट सर्किट टेस्ट, तो चौथा ऑप्शन है हमारा वोल्टेज ड्रॉप परीक्षण। तो 28 में हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, प्रतिरोध परीक्षण। राइट आंसर बी। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न है हमारा 29वां। बाइंडिंग में वार्निश को जल्दी से रिवाइंडिंग प्रक्रिया में वार्निशिंग से पहले मोटर के लिए प्री हीटिंग क्यों आवश्यक है। मतलब वार्निशिंग दे रही हो तो मोटर को पहले हम क्या करें, ये कह रहा है। तो बाइंडिंग में वार्निश को जल्दी सुखाने के लिए, बाइंडिंग वार्निश के आसान प्रभाव के लिए और इंसुलेशन प्रतिरोध मूल्य बढ़ाने के लिए, और चौथा ऑप्शन है वाइंडिंग परतों के बीच की नमी को बाहर निकालने के लिए। तो अब देख सकते हैं कि पहले ही हम मोटर को हीटिंग क्यों करते हैं, हीटिंग हवा क्यों देती हैं इसमें।
तो आप देख लीजिए इसमें चार ऑप्शन में से कौन सा रहने वाला है 29 में। हमारा राइट आंसर हो जाएगा 29 में डी, क्योंकि बार्निश देने से पहले हम क्या करते हैं भाई, उसमें नमी होती है उसको गर्म हवा के माध्यम, हीटिंग के माध्यम से बाहर निकालते हैं जिससे उसमें नमी ना रहे, फिर उसके बाद वार्निश हम डाल देते हैं उसमें। प्रश्न है हमारा 30वां, एसी 3 फेज मोटर के रिवाइंडिंग के लिए किस प्रकार के तार का उपयोग किया जाता है भाई। तो ऑप्शन आपको नजर आ रहे हैं, तो बताइए चारों ऑप्शन में से कौन सा रहने वाला राइट आंसर। कमेंट करेंगे बेटा, फटाफट से जल्दी से बताओ कौन सा रहने वाला है राइट आंसर। तो पहला ऑप्शन सुपर एनिमेल्ड कॉपर वायर, दूसरा है पीवीसी कवर तांबे का वाइंडिंग तार, और तीसरा ऑप्शन है सिंगल कपास कवर कॉपर वायर, और चौथा ऑप्शन है डबल कपास कवर कॉपर वायर। तो कौन सा राइट आंसर रहने वाला बेटा, हमारा राइट आंसर हो जाएगा पहला ए। राइट आंसर कौन सा बेटा, ए राइट आंसर। सुपर एनामेल्ड कॉपर वायर का हम क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं। प्रश्न लास्ट, बाइंडिंग में कौन सा परीक्षण चित्र किया है। इसमें बाइंडिंग है भाई, तो इसमें ये वायर निकले हुए हैं, तो इनको क्या कहते हैं, ये यहां पर इनको यहां पर चेक किया जा रहा है। तो इनको यहां पर अंदर चेक किया जाता है, ध्रुवों को चेक किया जाता है, मैं बताऊं आपको। तो इसमें देखती हैं कि ध्रुवता टेस्ट, ग्राउंडिंग टेस्ट, निर्जरता परीक्षण और शॉर्ट सर्किट टेस्ट। तुम्हारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए ध्रुवता टेस्ट। तो आज की पीडीएफ में आपने देखा किस प्रकार से सवाल रहने वाले थे, किस प्रकार से किए। तो जो बच्चे हमारी वीडियो को कहीं से भी देख रहे हैं तो आप सब्सक्राइब करें चैनल के हमारे को, कमेंट करें जिससे आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँच सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू, आपका दिन शुभ हो।